हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछली पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारे टेकुक लोग होते हैं वो फ्रेश होकर आते हैं और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें जो ब्रेकफास्ट करना था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। और यार कमेंट्स भी क्या करो, आप लोग कमेंट्स नहीं करते, तो आप लोग कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हो। अब जो हमारा ते होता है और जेके होता है वो दोनों आते हैं, आई मीन वी, वो लोग आते हैं और आने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी सामने की टेबल पे ना आरएम और जेई और जिन ये सारे लोग होते हैं। तो उनसे वी पूछता है कि आप लोग को ब्रेकफास्ट नहीं करना है। तभी वो जो दोनों होते हैं वो लोग बता देते हैं कि वो लोग मतलब अपना ब्रेकफास्ट करके आए हैं। तो वो दोनों हाँ में अपना सर हिलाते हैं और अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अब ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद जो जेई होता है वो आरएम को सारे शेड्यूल के बारे में, सारे दिन के बारे में बता रहा होता है और उससे ये भी कह देता है कि सर वो जो पर्सन है मतलब मिस्टर मिन युंगी वो आज आपसे मतलब मिलना चाहेंगे। मैं आज आपकी मीटिंग जो है उनके साथ फिक्स करवा दूँगा। तभी जो आर्यन होता है वो अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी जेई ना वी और जेके की तरफ मुँह करता है, उससे कहता है कि सर आपका जो वर्क है ये तो मैं आपकी बिजनेस पार्टनर तो मतलब आपसे बात करा सकता हूँ। तभी जो आर्यन होता है वो उन लोग की तरफ देख रहा था और वो भी कहता है कि हाँ मतलब जेके अगर तुम कहो तो तुम्हारे ऑफिस में कोई वर्क रिलेटेड है तो मैं उसे मतलब यहाँ पर जैसे घर पे बुला कर उन लोगों को जो भी काम वगैरह होगा वो तुम्हारा कर दिया करेंगे। तभी जो भी होता है वो कहता है कि आर्यन मेरा ऑफिस मुझे नहीं पता, सॉरी मेरा मतलब क्लब कैसे चल रहा है, तो मेरा जो सेक्रेटरी है हाइजीन। तभी आर्यन कहता है क्या वो लोग ट्रस्टेबल के लायक है। तभी वो दोनों होते ना जो जेके और वी, तो वो दोनों कहते थे हाँ अपना सर हिला देते कि हाँ वो लोग उन पर मतलब ट्रस्ट किया जा सकता है, वो लोग इतने बुरे इंसान नहीं हैं। तभी जो आर्यन होता है ओके ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा कोई भी बुलवा लूँगा, तुम्हारे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी वो कहता है ओके, वो इतना कहकर अब वो दोनों ना ऊपर चले जाते हैं यानी अपने रूम में, और इधर बच जाता है हमारा जेई भी चला जाता है ऑफिस की तरफ यानी कार पार्किंग एरिया में, क्योंकि आरएम ऑफिस के लिए निकलने वाला था थोड़ी देर में। और इधर जो ये होते हैं यानी हमारे कपल्स नामजीन, तो जो जिन होता है वो आरएम से कहता है आरएम मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, मैं मतलब अपने ऑफिस कह सकते पुलिस स्टेशन जाना चाहता हूँ। तभी आरएम से अपने मामले में पकड़ता है और कहता है पुलिस स्टेशन, एक माफिया के घर में रहते हुए तुम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। तभी जो जिन होता है वो कहता है आरएम छोड़ो भी ना, और इतना कहकर ना वो उससे दूर होता है। तभी आर्यन कहता है ओके ठीक है तो मैं जा रहा हूँ खाली, फिर बाद में मिलता है। तभी जिन कहता है ओके अपना ध्यान रखना, और इतना कहकर जिन जो होता है ना वो आर्यन के लिप्स पर एक छोटा सा पैक करता है और उसे मतलब बाय बाय बोलकर वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब हम ऑफिस एरिया में देखते हैं कि जो हमारा आर्यन होता है वो जेई के साथ ऑफिस में आ जाता है, और आने के बाद जो जेई होता है वो कहता है ओके सर तो मैं मिस्टर सुगा को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है ओके। अब जो जेई होता है वो क्या करता है कि शुगा को फोन लगा देता है, जो कि इधर अदर साइड मतलब शुगा हमारा वो भी मॉर्निंग में उठ चुका था और ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर रहा था और सारे चीज़ों को ना सॉर्ट आउट करने में लगा हुआ था। वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी उसका मोबाइल रिंग होता है और वो अपने फ़ोन को उठाता है और कहता है और नंबर को देखता है तो कि वो सेक्रेटरी का है उसका। तो कहता है हेलो हाँ मिस्टर जेई। तभी सामने से आवाज़ आती है कि मिस्टर मिन युंगी आपको मतलब सर बुला रहे हैं, आप उनसे मिलना चाहेंगे। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है ओके, और उससे ना ऑफिस का एड्रेस पूछ लेता है। तभी शुगा वहाँ के लिए निकल पड़ता है और जाने के बाद वो उस ऑफिस में जाता है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट पर जाता है और लूना से पूछता है लूना
से कहता है कि मुझे मतलब सर से मिलना है। तभी जो लूना होती है वो फ़ोन करती है आरएम के सेक्रेटरी जेई के पास, तो जेई उसे कह देता है कि हाँ, उसे अंदर भेजो और उसे आरएम से कह देता है कि सर आपसे मिस्टर सुगा मिलना चाहते हैं। तभी जो आरएम होता है वो हाँ में सर हिलाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा शुगा होता है वो आ जाता है ऑफिस, और जो शुगा होता है ना वो ऑफिस एरिया को नोटिस कर रहा था। वो इस ऑफिस को जानता है, वो मतलब इस ओनर को नहीं जानता था यहाँ के, मतलब कौन है, इसको कौन ऑन कर रहा है इस ऑफिस को, बट ये इस ऑफिस को जानता है क्योंकि कई बार उसने इस ऑफिस में आ चुका है और वर्क रिलेटेड उसने बहुत सारी चीज़ों को किया है, बट उसे ये नहीं पता कि ये ऑफिस ही आरएम का होगा। तो वो आता है और आने के बाद आरएम से मिलता है। तभी आरएम उससे मीटिंग रूम में बैठने के लिए, मतलब उसका जो सेक्रेटरी होता है वो बता देता है। अब आरएम भी उस मीटिंग रूम में आ जाता है और आने के बाद वो जाता है। तभी जो शुगा होता है वो अकेला आया होता है और शुगा के साथ कोई नहीं होता क्योंकि उसका जो सेक्रेटरी था, मतलब जिसका बॉडीगार्ड कह सकते हैं, उसका जो साथी था, पार्टनर था बुंगू, उसको तो काय ने मरवा ही दिया था ना लीडोंगुक से। तो अभी वो ना शुगा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, तो वो अकेले ही आया होता है। तो वो अकेले आता है और आने के बाद वो आरएम आता है, उससे मिलता है और आरएम यहाँ पर अपने फेस पे ना मास्क लगाया होता है। तभी वो आता है और कहता है हेलो मिस्टर मिन्युंगी। तभी शुगा जब देखता है कि ये वो मतलब उसका बॉस है, तभी वो अपना सर को झुकाता है और उसे वो करता है। तभी आरएम कहता है उसे बैठने के लिए और वो बैठ जाता है। तभी जो आरएम होता है वो उससे कहता है तुम बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे। तभी आरएम अपना ना कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन निकालता है और उसमें जितने भी आरएम से वर्क रिलेटेड बातें होती है और जो भी मतलब वो लोग डील करते हैं और जहाँ जहाँ पर उनको डीलिंग करनी रहती है ना, उस इन दिनों में शुगा ने ना काफ़ी इंफॉर्मेशन काय के खिलाफ कलेक्ट कर ली थी कि उसने यह क्या क्या प्लानिंग किया है और क्या क्या मतलब वो आरएम के लिए किस किस जगह पर कौन कौन पर्सन को हायर कर रहा था। तो जो शुगा होता है वो आरएम को दिखा दिया होता है। अभी आरएम इस सारी चीज़ों को देखता है ना, तो उससे कहता है ओके तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और हाँ, ये जहाँ जो लैंड है जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ पर कोई भी पर्सन मतलब तुम्हें टच नहीं करेगा। और रही बात काय की, तो काय का मतलब वक़्त आ गया है और मैं उसे छोड़ूँगा नहीं, क्योंकि काय ना काफ़ी लोगों पर अटैक कर चुका था, यानी जिन पर भी पर। अभी जो आरएम होता है वो सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है और वो अपने मन में कहता है आई स्वेयर काय मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं जिस दिन मेरे सामने तुम होगे। और इतना कहकर अब वो शुगा की तरफ देखता है। सभी शुगा कहता है ओके बॉस तो मैं जाता हूँ। तभी आरएम होता है और उससे कह देता है कि उसे अपना पर्सनल नंबर दे देता है और कहता है तुम्हें तो पता ही है कि माफिया लोगों से किस तरह से बात करनी है, बस यही है कि तुम पकड़े ना जाओ और हाँ अपना ध्यान रखना। तभी जो शुगा होता है वो कहता है ओके। उतने पर जो आरएम का फ़ोन होता है ना वो रिंग करने लगता है। तभी वो फ़ोन को रिंग करता है, तो जब देखता है वो किसका फ़ोन है, तो वो जो आरएम का फ़ोन होता है वो आरएम के पार्टनर यानी क्या कहते हैं यार उसका नाम मैं भूल गई, उसने फ़ोन किया हुआ था। वो फ़ोन करके ना वो उससे मतलब अपने बिजनेस रिलेटेड जो भी वर्क रहता है उसे करने लगता है। अब इधर जो शुगा होता है वो भी अपने घर की तरफ निकल जाता है और जाने लगता है। तभी वो रास्ते में जाता है तो जिमिन का जो जिम क्लब पड़ता था ना, वो सोचता है क्यों ना मतलब आज जिम क्लब जाए। अब जो जिमिन होता है ना वो भी ना कुछ दिनों के लिए अपने जिम क्लब में ही रहता है और वो ज़्यादा आता नहीं है, तो थोड़ा-सा कह सकते हैं बिज़ी हो गया था। तो वो सोचता है क्यों ना आज जिमिन से मिल लिया जाए। तभी वो आता है कार पार्किंग एरिया में, कार को पार्किंग करता है और कार पार्किंग करने के बाद वो जिमिन के पास आता है और कहता है और देखता है ना कि सब लोग जिमिंग कर रहे हैं, बट ओ सॉरी सारे लोग जिम कर रहे हैं, बट वहाँ पर
जिम नहीं है, तभी वो जिम करता है। जिम करने के बाद वो थोड़ी देर इधर-उधर देखता है, बट उसे जिमिन कहीं नहीं मिलता। तभी वो सोचता है कि क्यों ना जिमिन को मतलब जिमिन के जैसे ऊपर अपार्टमेंट है ना, तो वहाँ पे जाके देखा जाए। तो अभी तक जो शुगा होता है ना, वो जिमिन के ऊपर कह सकते हैं अपार्टमेंट में यानी नहीं गया होता है। तभी वो जाता है और जाने के बाद वो उसके घर को अच्छी तरह चेक कर रहा था। जिमिन का जो घर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो वो सारी चीज़ों को ना देख रहा होता है। तभी वॉशरूम से ना पानी गिरने की आवाज़ आती है और थोड़ी देर के बाद वॉशरूम से जो हमारा जिमिन होता है वो बाहर आता है। अब यहाँ पे जिमिन ना उसे लगता है कि ना वो अकेले है तो कोई नहीं, तो वो क्या करता है ना सिर्फ टॉवल को रैप किए ही बाहर आ जाता है। और वो ना मतलब उसकी जो हाफ बॉडी थी वो थोड़ा-सा नेकेड थी, क्योंकि उसने अभी तुरंत शावर लेके आया था। उसके जो बाल से जो पानी थे ना वो टपक रहे होते उसके मतलब चेस्ट एरिया पे, आई मीन शोल्डर एरिया पे आ रहे होते। तभी शुगा जब उसे देखता है तो थोड़ी देर के लिए देखते रह जाता। तभी जिमिन वहाँ पर आता है, उसने शुगा को अभी तक नोटिस नहीं किया होता। तभी वो आता है, तभी वो देखता है कि अचानक से मतलब कोई उसे घूर रहा है। जैसे वो पीछे घूमता उससे मारने के लिए, तभी जो शुगा होता है वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ना उस पकड़ के कह सकते हैं उसको खींच कर अपनी बाहों में लाता है और उसके कान में कहता है, ओ माय गॉड! सुबह-सुबह मुझे नहीं पता था इतना हॉट नज़ारा देखने को मिलेगा। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बदतमीज़? तभी जो शुगा होता है वो कहता है, ऐसे तो मत बोलो यार, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, कम से कम अपने बॉयफ्रेंड की थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट कर लो। तभी जो शुगा होता है वो जिमिन को बोल रहा था। तभी जिमिन कहता है, बिल्ले मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तभी जो जिमिन होता है वो कहता है, तो बिल्ले की बिल्ली आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, तो क्या हम तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें ना, और इतना कहकर ना उसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। बट जो यहाँ पर शुगा होता है वो उसकी जो पकड़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है। तभी वो हल्का सा, क्योंकि आखिरकार ये दोनों मेन ही होते हैं ना यहाँ, तो उन्होंने हल्का सा ना जिमिन को पुश करता है। जो जिमिन होता है वो कह सकते हैं पास का जो काउच होता है वहीं पे जाके थोड़ा-सा उसका पैर फिसल जाता है, वहाँ पे बैठ जाता है और शुगा उसके ऊपर आ जाता है। और बैठने के बाद वो जिमिन के बालों में हाथ फेराने लगता है और उसके बालों में हाथ फेराने के बाद उसे ज़ोर से खींचता है। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है, आउच! क्या कर रहे हो तुम? तभी शुगा कहता है, कुछ नहीं, बस एक मुझे किस करनी है। तभी जिमिन कहता है, छोड़ो भी। और इतना कहकर जो शुगा होता है वो जिमिन के लिप्स पर किस करने लगते हैं और उसे ब्रूटल तरीके से आई मीन सक और लिक दोनों करने लगता है। तभी जो जिमिन होता है जब उस किस को ना महसूस करता है तो उसे ना बहुत ही ज़्यादा वार्म फील हो रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। तभी वो भी जो शुगा की जो कमर होती है ना उसमें हाथ डालता है और उसे अपने पास खींच लेता है। अब ये दोनों जो होते हैं ना वो बैठे होते हैं, इन दोनों का कह सकता है हाफ बॉडी पार्ट यानी लोअर बॉडी पार्ट आपस में टच होने लगता है। तभी जो शुगा होता है वो थोड़ा-सा उसके मुँह से मोयन निकल जाता है। तभी जिमिन उसे फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है। आई मीन उसके ऊपर वो डोमिनेंट हो रहा होता है। और यहाँ पे कौन टॉप है कौन बॉटम है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों मतलब लड़के हैं, बीएल स्टोरी है तो दोनों ही मतलब टॉप और बॉटम बन सकते हैं। तो उसके ऊपर आने के बाद वो ना शुगा को मतलब ब्रूटल तरीके से अब उसे किस करने लगता है और उसका जो शर्ट होता है वो उसे भी थोड़ा-सा ना कह सकते हैं फाड़ दिया होता है और उसकी जो बटन होती है ना वो टक-टक करके मतलब टूट कर 2-3 बटन नीचे गिर जाती है। और गिरने के बाद जो जिमिन होता है वो शुगा को उसके शोल्डर एरिया से लेकर उसके चेस्ट एरिया उसपे सक, बाइट और लिक दोनों कर रहा था। तभी जो शुगा होता है वो उसके बालों को ज़ोर से पकड़ता है और कहता है, जिमिन। तभी जिमिन कहता है, या बेबी मैं चाहता हूँ तुम मेरे नाम से
मान करो तभी जो जिमिन होता है वो इतना कहकर उसे वापस से कहने लगते हैं। अब जो शुगा की जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि मतलब अजीब सी हो गई थी। उसका जो लोअर बॉडी पार्ट्स था वो अपने आप को ना एकदम जिमिन से ना कह सकते हैं इंटीमेट होने के लिए एकदम रेडी रहता है। तभी वो जिमिन को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है और आने के बाद वो उसे वापस से किस करने लगता है। अब इन दोनों का यहाँ पे जो रोमांस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हॉटली हो जाता है क्योंकि ये दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे का साथ सक और लव बाइट और कह सकते हैं इंटीमेट होने लगते हैं। अब हम दर्श सकते हैं कि लिसा जो होती है अपने घर पर वो बैठी होती है और एक पर्सन को बोल रही होती है कि बताओ मैं वी को पाने के लिए क्या करूं और वो कहाँ चला गया, मुझे मिल नहीं रहा है, मैं वी के बिना मर जाऊंगी। तभी वो पर्सन कहता है रिलैक्स। और जो वो लिसा होती है ना वो एक पर्सन के साथ मतलब नाइट स्पेंड करी होती है और वो वी के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती जा रही थी। तभी वो पर्सन कहती है डोंट वरी लिसा, तुम्हें वो पर्सन मिल जाएगा, मैं तुम्हें मतलब बता दूंगा। तभी लिसा कहती है तुम मुझे कुछ नहीं बताने वाले। और वो ना इतना कहकर उसे ना कह सकते हैं प्लीटेड नज़रों से देख रही होती है क्योंकि जो लिसा यहाँ पे होती है वो मैंने बताया ही है कि काफ़ी ज़्यादा क्लेवर होती है। और तभी वो उससे कहती है प्लीज़ भी बताओ ना। तभी वो पर्सन कहता है ओके मैं ठीक है प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी लिसा कहती है ओके। अब हम इधर देखते हैं कि जो जेनी होते हैं वो हाइजीन होते हैं, वो डेली इसी तरह मिलकर काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर आरएम का जो सेक्रेटरी होता है जेई वो अपने कुछ गार्ड्स के साथ आता है और आने के बाद वहाँ पर उसे ना एक पर्सन के साथ बिजनेस मीटिंग करनी होती है। उसे अटेंड करता है और अटेंड करने के बाद ना उसने जो भी होता है ना वो हाइजीन की और जेनी की पिक उसे दे दिया। तभी वो वहाँ पर आता है और जेनी से कहता है क्या मुझे तुम ड्रिंक बना सकती हो। तभी जेनी कहती है ओके। इतना कहकर वो उसे ड्रिंक बना देती। अब जब ड्रिंक बना देती है ना तो जो ड्रिंक बनाते हैं तो उन लोग को ट्रिप होता नहीं है, पैसा देना रहता है ट्रिप वगैरह। तो वो क्या करती हैं कि जो हाँ जेई होता है वो एक कागज़ की चिट निकालता है और निकालने के बाद वो पैसा की जगह पर टेबल पर उस कागज़ को जेनी के पास कर देता है। तभी जब जेनी ये देखती है कि उसने एक कागज़ दिया चिट दिया तो उसे ओपन करती तो उस पे लिखा होता है कि तुम मुझे पर्सनल रूम में आके मिले। तभी वो और उसे हाइजीन का भी बता दिया होता है कि उसे भी बता दो। तभी वो पर्सन जेनी जो होती है उस पर्सन को देखती है और वो पर्सन जो होता है अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहा था और करने के बाद वो एक रूम में चला जाता है। जेनी भी अपना काम करती है और काम कर लेने के बाद वो देखती है कि उधर उधर कोई नहीं। तभी हाइजीन से कहती है हे तुम क्या कर रहे हो। तभी हाइजीन कहता है कुछ नहीं। तभी जेनी उसका हाथ पकड़ती है और उसको लेकर कहती चलो मेरे साथ। तभी हाइजीन कहते हैं कि हम कहाँ जा रहे। तभी जेनी इधर उधर देखती है तो वहाँ पर सिर्फ उसके बॉडी गार्ड्स खड़े रहते। तभी वो अंदर आती है। तभी वो कहती है कि हाँ जी हाँ बोलिए आपको क्या काम है। तभी जो जेई होता है वो अपना इंट्रोड्यूस देता है और बता देता है कि मतलब वो आरएम का बॉडीगार्ड है और जो वी सर है वो ठीक है और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी वो सारी चीज़ों के तभी बारे में उन लोग को तो पता ही होता है लेकिन और भी जो बातें होती है वो बता देती। तभी जेनी कहती क्या आरएम सर ठीक है। तभी वो सॉरी मतलब वी सर ठीक है। तभी जो जेई होता है वो कहता है हाँ ठीक है, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी। तभी जो जेनी और हाइजीन होता है वो कहता है कि हाँ हम मिलना चाहते हैं। और इधर जो जेनी होती है ना वो लिसा के ऊपर एकदम बराबर नजरें रख रही होती है। तभी वो कहती है कि मुझे उनसे मिलना है तो मैं कब उनसे मिल सकती। तभी हाइजीन में उससे कहता है क्या हम अभी चले। तभी जो जेई होता है वो कहता है कि डोंट वरी हम मतलब बाद में बताएंगे बट ये बात आप किसी को बोलिएगा नहीं। तभी जो जेई हो वो जेनी होती है वो कहती ओके। इतना कहकर ना जो जेई होता है वहाँ से चला जाता। इधर जो जेनी होती है और हाइजीन होता है वो लोग भी अपना वर्क करके अपने अपने घर को निकल गए होते हैं। अब हम इधर देखते हैं पुलिस स्टेशन में जो चांगते सांग होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और सुबिन भी जो होता है वो भी ना
साथ मिलकर वर्क को कर रहा होता है। अब यहाँ पे जिस सुबिन को कहा जाता है कि वो ना मतलब जिन के साथ मिलकर वर्क करेगा, बट जो हमारा सुबिन होता है, जिन होता है, वो सुबिन के साथ वर्क तो करता है, लेकिन बाद में जो जिन होता है वो थोड़ा-सा अंडर कवर बनकर काम करने लगता है, फिर सुबिन उसके साथ काम नहीं करता है, तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। तभी वो जो चांग तेसांग होता है वो कहता है, सुबिन क्या तुम पता करके बताओगे कि आरएम की सॉरी जिन की तबीयत तो मतलब कैसी है, अब वो कैसा है, क्या वो वापस से ऑफिस ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। तभी जो सुबिन होता है वो कहता है, ओके सर, बट सर हम अब क्या कर सकते हैं, हमें तो इस केस के बारे में डिस्क्लोज करने के लिए कह दिया गया है। अब हम इसको केस को नहीं दे सकते हैं। तभी जो चांग तेसांग होता है वो एक लंबी सी सांस भरता है और कहता है, हाँ, बट मुझे ऑफिसर जिन की फ़िक्र हो रही है। तभी जो सुबिन होता है वो कहता है, ओके आप फ़िक्र मत करो, मेरा एक फ्रेंड है, मैं उससे कहकर पता लगवा लूँगा। तभी जो अ, कह सकते हैं चांग तेसांग होता है वो कहता है, ओके अब हम इधर देखते हैं जेहोप। जो जेहोप होता है वो डेली का जो उसका रूटीन रहता है, यानी क्लब पे जाना, मस्ती करना, ये सारी चीज़ें करना, ये सब तो करता ही रहता है, बट उसका आधा से ज़्यादा टाइम फ्री हो जाने के बाद जेनी के साथ बीतता है, और वो भी आरएम के एरिया सॉरी शुगा के एरिया में आकर वो आता है और शुगा के साथ रहता है और ज़्यादातर टाइम स्पेंड अपना उधर ही करता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी देर के बाद जिमिन भी आ जाया करता था। अब हम देखते हैं कि इधर जिमिन को और शुगा को जो कि एक दूसरे के साथ थक कर लेटे हुए होते हैं। तभी मतलब जो जिमिन होता है वो कहता है कि शुगा, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम ये वर्क छोड़ नहीं सकते। तभी जो शुगा होता है वो उसे बता देता है, मतलब जो भी बचपन से बड़े होने तक की जो भी बातें रहती है ना, वो सारी चीज़ों को शुगा जिमिन को बता देता है। तभी जिमिन उसे कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता। तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं, और इतना क्या करना। वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं, क्योंकि अब ना काफ़ी ज़्यादा आफ्टरनून का टाइम हो गया था। अब इधर देखते हैं आर्यन मेंशन में जो हमारा जिन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता, और वहाँ पे जो जेके भी होते हैं वो दोनों भी अपना ऑफिस वर्क को कंप्लीट कर लिए होते, तभी वो दोनों नीचे आते। तभी वो जिन से कहता है, हेलो मिस्टर किम। तभी जो जिन होता है वो कहता है, हेलो मिस्टर जियोन। तभी वो दोनों ना कहते हैं क्या हुआ। तभी जो जिन होता है उसे बता देता है कि थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा है। तभी जो वी होता है वो कहता है, ओके तो चलो हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। तभी जो अरे कह सकते हैं कि जेके होता है वो कहता है, क्यों ना हम लोग एक पार्टी रखें। तभी जो जिन होता है वो कहता है, पार्टी हम लोग किस खुशी में। तो कहता है कुछ नहीं, बस हम लोग ऐसे ही बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा मस्ती करते हैं। अभी आरएम सर भी नहीं आए हैं, तो वो आते ही होंगे, तो कह सकते हैं थोड़ा सा मतलब ऐसे कुकिंग वगैरह करते हैं, थोड़ा सा फन करते हैं। तभी जो जिन होता है वो कहता है, ओके इतना क्या करना। वो लोग ना अब ना कह सकते हैं कि जाते हैं किचन एरिया में, और किचन एरिया में जाने के बाद जो जेके होता है वो थोड़ा बहुत ठीक हो गया होता है, और जो वी का हाथ होता है वो भी ठीक होने लगा था, बट एकदम ठीक नहीं होता। और वी का जो जो जिन का पैर था वो भी मतलब एकदम पूरी तरीक़ा से कह सकते हैं ठीक नहीं हुआ था। तो वो लोग आते हैं और एक दूसरे की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं, और सब लोग जो होते हैं ना, आर्यन का फेवरेट फूड तो कोई किसका फेवरेट फूड, तो ये सारी चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्यन में आर्यन के पास वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, हाँ, और वो अपने सेक्रेटरी निकी के साथ मिलकर अपने वर्क को कंप्लीट कर रहा होता है। तभी निकी कहता है कि आर्यन बहुत देर हो चुकी है, क्या हम लंच करने चले। तभी जो हारिम होता है वो कहता है कि अब तो घर जाने का वक्त हो गया है, चलो क्यों ना हम लोग घर चलते हैं, काम बाद में कर लेंगे, और थोड़ा बहुत जो वर्क है वो मैं घर से कर लूँगा। तभी जो
आर्यन होता है वो कहता है ओके, और जो आर्यन होता है वो निकी से कहता है क्या तुम मिस्टर कह सकते हैं जंगहोन से मिले थे। तभी जो निकी होता है वो कहता है कि हाँ मैं मिला था, और उनसे मिलकर ऑफिस की बातें, मतलब जो भी जेके का जो पार्टनर था उससे मिलकर उसकी जो वर्क वगैरह होता है उसको कर लिया होता है। और हाँ वो शायद हमसे कल मिलने के लिए आए, और इतना कहकर ना वो उससे बातें करने लगता है। और यहाँ पे जो जंगून होता है वो सॉरी जेके का पार्टनर होता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।